हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, और आज है दोस्तों 8 नवंबर। तो 8 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी दो अपडेट्स यहाँ पे आई हुई हैं। उसके अलावा एचपीयू की तरफ से भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको नोटिफिकेशन जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद बाकी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये रहे नोटिफिकेशन, ये रहा दोस्तों पहला नोटिफिकेशन। और ये है दोस्तों टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। ठीक है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की। ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस की जो है ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है सेशन 2020-21 के लिए। ठीक है, 9 तारीख तक आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करनी है, नहीं सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख लेना पेमेंट वगैरह का कुछ कहा होगा तो। ठीक है, पहले ये नोटिफिकेशन आप देख लो, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, 15 पेज है दोस्तों ये। तो इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं किए हैं वो यहाँ पर सबमिट कर दें। ठीक है, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करके, ताकि वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ सके फिर। ठीक है, जो सिलेक्टेड लिस्ट होती है, क्योंकि कईयों ने अभी तक अपनी परसेंटेज वहाँ पे अपडेट नहीं की है। तो डायरेक्टर DISHPU@gmail.com पर। ठीक है, 9 तारीख से पहले पहले। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्टेड जो है अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, चलिए दूसरा नोटिफिकेशन देखें। तो दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन है ये HPTU की तरफ से। तो ये दोस्तों डेट शीट से रिलेटेड यहाँ पे है। तो डेट शीट ऑफ BTech 8th सेमेस्टर न्यू सिलेबस एंड बी आर्किटेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर CBCS नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। और आगे देखते हैं, द एग्जामिनेशन ऑफ पेपर CS 421B इंटरनेट एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड पेपर CS 421C एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ बी आर्किटेक्चर 8th सेमेस्टर न्यू सिलेबस हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन डेटेड 9/11/2020 को एग्ज़ाम होगा 2 से 5 बजे तक। दूसरा आप देख लो, दूसरा भी 9/11/2020 को होगा 9 से 12 बजे तक। ठीक है, बाकी सब जो है रिमेन अनचेंज रहेगा। ठीक है, यही चेंज किया गया है, तो ये आप देख लो। और इसके बाद तीसरा नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। तीसरा नोटिफिकेशन दोस्तों ये भी HPTU की तरफ से। तो खाली सीट्स है ना, उनका यहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद जो है ये खाली सीटें यहाँ पे बची हुई हैं। यही कहा है ना, वेकेंट सीट स्टेटस आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 2020 सेशन है। ठीक है, BTech देख लो कितनी सारी सीटें खाली हैं। तो इसका भी PDF आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं चलता हूँ दोबारा से वहीं पे, और अभी जो अपडेट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये रही तिब्बतियन स्कूल के 67 विद्यार्थियों, 25 स्टाफ सदस्यों समेत रिकॉर्ड 618 पॉजिटिव। तो मंडी में 9 विद्यार्थी, चंबा में 1 छात्रा, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में 23 और शिक्षक संक्रमित। कोरोना से 7 की मौत। दोस्तों ये अभी कोरोना और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऑफिशियल आप देख लेना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर 500 550 कुछ केसेस यहाँ पे आए हुए हैं, बट ये हम 618 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल आप देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर से। तो हिमाचल में 2 नवंबर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। शनिवार को मंडी के जोगिंदर नगर में जो है तिब्बतियन चिल्ड्रन कॉलेज स्कूल सोजा के 67 यानी कि 67 विद्यार्थी और 25 स्टाफ के सदस्य पॉजिटिव आए हैं। ये विद्यार्थी 10वीं और जमा 2 कक्षा के हैं। सभी 26 से 31 अक्टूबर तक नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख से आए थे। मंडी के दाहल, सरकाघाट और मकरीडी स्कूल के 9 बच्चे और चंबा जिले में 1 छात्रा पॉजिटिव आई है। तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है, और कोरोना अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप सावधानी नहीं बरतोगे, जब तक ये बढ़ता ही रहेगा, तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। अगर आप फेस मास्क नहीं लगाओगे, हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं करोगे, तो ये नहीं रुकेगा दोस्तों। और ये आप अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना, आप जो है इसको कितना मतलब सीरियसली लेते हो। अगर आप सीरियस नहीं लेते हो,
नहीं है कुछ भी, कोरोना कराना ऐसे ही है, हो जाएगा ठीक, तो वो आप छोड़ दो, ठीक है। मतलब यार खुद से तो अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। कहाँ पे जा रहे हैं आप, देखो कहाँ पे जा रहे हैं, हाँ आके वो हाथ धो रहे हैं या नहीं धो रहे हैं, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहीं वो बाहर गए तो उनके उनके आते ही उनके हाथ धुलवाओ साबुन से अच्छे से, ये वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर आप ही ध्यान नहीं रखो तो फिर क्या होगा, हमारे हिमाचल का, हमारे इंडिया का क्या होगा फिर, ठीक है। तो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके बाहर, अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी जाओ, अगर जाना ही पड़ जाए तो वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर करो, और फिर फेस के ऊपर मास्क भी लगाओ, और आते ही साबुन से हाथ धो फिर से दोबारा से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और कोरोना मामले बढ़ने पर प्रिंसिपल खुद ले सकेंगे संस्थान बंद करने का फैसला, तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों। और कोरोना मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले, तो ये भी एक अपडेट है। चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे कितने केसेस आए हुए हैं। तो सोलन में, चलिए कहाँ गए, हाँ जी, शिमला में 135, मंडी में 156, कुल्लू में 57, कांगड़ा में 56, बिलासपुर में 50, हमीरपुर में 29, चंबा में 61, किन्नौर में 8, सिरमौर में 8, सोलन में 32, ऊना में 9 और लाहौल स्पीति में 17 नए मामले आए हैं। ऑफिशियल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लेना। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। ये रही हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 10 को। हिमाचल मंत्री कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 10 नवंबर को होगी। इसमें लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण को मंजूरी, ये कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही आपके लिए जॉब इंस्पेक्टर बनने के लिए अभी करें आवेदन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA में ये वैकेंसी निकली हुई हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 89 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पोस्टिंग आपकी होगी दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, चंडीगढ़, रायपुर, कोलकाता आदि में। पे स्केल बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, www.nia.gov.in, और पूरा नोटिफिकेशन आप पहले पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं दिया होता है, तो पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, इनकी वेबसाइट के ऊपर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ कि ये अभी कल परसों ही जॉब जो है निकली हुई है। SSC CHSL परीक्षा 2020, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, और ये आपको मैंने कल परसों भी बताई थी। अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज होती हैं। LDC लो डिवीजन क्लर्क, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट यानी कि PA और SC की यहाँ पे वैकेंसीज होती हैं। एज लिमिट 18 से 27 यहाँ पे बताई गई है। ssc.nic.in से आपको अप्लाई करना है। 12वीं अगर आपने पास की है तो इसके लिए आप ज़रूर आवेदन कर सकते हैं, ज़रूर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12वीं रखी गई है। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। किन के लिए, OBC और जनरल के लिए, बाकियों के लिए फ्री है। SC ST का कैंडिडेट है उनके लिए फ्री है। जो महिलाएं हैं या कोई फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फ्री है, ठीक है। आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये जो है ऑनलाइन जो लिंक है वो डिसेबल कर दी जाएगी, ठीक है। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई इसके लिए करना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, मैनेजर से कई पद खाली दोस्तों ये निकली हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन यानी कि DIC में, और वैकेंसीज का नाम है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर, डेवलपर, मोबाइल डिजाइनर, वेब UI इत्यादि। टोटल वैकेंसीज हैं 22, पोस्टिंग नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पढ़ लो ना, और यहाँ से कहाँ से आपको अप्लाई करना है और कैसे करना है, ईमेल ID यहाँ पे दी गई है www.dic.gov.in, और यहाँ पे ईमेल ID पूरा यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 1410 अभ्यर्थियों ने दी प्रवेश परीक्षा। जिले में नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए 2773 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा के लिए शनिवार को अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा करवाई गई, जिसके लिए उपमंडल स्तर पर 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 1410 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1363 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से नदारद रहे। जवाहर नवोदय स्कूल में प्रवेश पाने के लिए करीब 2773 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और प्रवेश परीक्षा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र विद्यालय ढालपुर, दूसरा है छात्रा विद्यालय सुल्तानपुर, और तीसरा है मोहाल। तो बहुत सारे स्कूल हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र इनको बनाया गया था। और उपमंडल स्तर पर परीक्षा, तो शिक्षा उपनिदेशक सीताराम बंसल ने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा उपमंडल स्तर पर करवाई गई है। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। चलिए, और प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब 6ठी के बजाय 7वीं कक्षा में होंगे प्रमोट,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही, सवारियां बढ़ी 35 और लंबे रूट किए जाएंगे बहाल। तो प्रदेश सरकार हिमाचल और बाहरी राज्यों के लिए 35 और बस रूट बहाल करने जा रही है। बसों में सवारियां बढ़ने के लिए चलते यह फैसला लिया जा रहा है। प्रदेश में नाइट बस सर्विस कामयाब होने और दिवाली के चलते लोगों की डिमांड को देखते हुए भी अतिरिक्त लॉन्ग रूट पर बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा लोगों की मांग पर भी दिवाली पर बसें भेजी जाएंगी। इस मामले पर सरकार के साथ चर्चा की जानी है। हिमाचल से दिल्ली के लिए भेजी जा रही बसों में 70 से 80% ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। दिल्ली से हिमाचल आने वाली बसों में भी 50 से 60% सवारियाँ हैं। अन्य राज्य हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब के लिए भी बसें पैक होकर जा रही हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, जेबीटी ही पढ़ाएंगे, पहली से 5वीं कक्षा बीएड नहीं है पात्र। तो दोस्तों ये है अपडेट, और ये है हिमाचल में पहली से 5वीं कक्षा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जेबीटी डीएलएड ही पात्र होंगे। सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है। बीते 1.5 वर्ष से शिक्षकों की पात्रता को लेकर जारी विवाद परिस्थिति स्पष्ट करते हुए शिक्षा सचिव ने जारी पत्र में कहा कि बीएड डिग्री धारक जो है पहली से 5वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इन्हें 6ठी से 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ही पात्र माना जाएगा। सरकार ने हजारों जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और 1.5 साल से जारी विवाद को लेकर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट की स्थिति, जेबीटी के 1800 पद भरने का रास्ता बिल्कुल साफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों, MCA MTech में प्रवेश को 11 तक अपलोड करें दस्तावेज। तो ये भी दोस्तों मैं कल आपको बता चुका हूँ, बट ऐसा है कि नोटिफिकेशन नहीं गया किसी को भी, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप सभी को मैं ये अपडेट बता दूँ। ठीक है, तो ये आप कर लेना, अच्छे से अपलोड कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, HPU ने जो है इन सभी को एक और यहाँ पे मौका दिया है। तो कल भी बता चुका हूँ, बट वही है कि नोटिफिकेशन इसका सेंड नहीं हुआ है किसी को भी। तो 10 तक जमा आप अभी करवा सकते हैं फीस, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारी मतलब पिछले कल डेट लास्ट जो है हो चुकी है फीस पे करने की। तो अभी आपको डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए HPU ने एक छोटा सा मौका और दिया है आपको। ठीक है, कि आप जो है, जो आपका किसी का भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप अपनी फ़ीस अभी 10 तक जमा करवा सकते हैं। ठीक है, प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए छात्रों में सत्र में दाखिला पाने वाले छात्र छात्राओं को जो है तय फीस जमा करवाने के लिए 10 नवंबर तक का समय दिया है। DS कार्यालय की ओर से जारी सूचना में साफ किया है कि छात्र फीस जमा करवा प्रवेश ले सकेंगे। तो 10 नवंबर तक कभी आप फीस जमा अपनी करवा सकते हो। आज है आज है 8 तारीख। ठीक है और कल है 9, परसों है 10। ठीक है, 10 तक आप जमा करवा सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों सूबे के जो है निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति अयोग्य करार हटना तय। UGC नियमों के अनुसार नहीं पाई नियुक्तियां, नियामक आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश। तो यहाँ पे हिमाचल में चल रहे 10 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अयोग्य करार दे दिया गया है। जांच में UGC से नियमों के अनुसार इन कुलपतियों की नियुक्ति सही नहीं पाई गई है। 8 नियुक्ति प्रक्रिया और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर खरे नहीं उतरे, जबकि 2 की आयु 70 साल से अधिक पाई गई है। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट्स हैं। और वर्तमान में 16 निजी विश्वविद्यालय 2 BC जांच शुरू होते ही दे चुके हैं इस्तीफा, जांच कमेटी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। तो ये भी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और आज देखूंगा मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा अगर टाइम लगेगा तो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।